अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से, फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री से। हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, हर टॉपिक का एक मकसद था, एक सिंपल क्लियर क्रिस्टल क्लियर मकसद था कि किसी मिक्सचर से एक कंपाउंड को खालिस करना, प्यूरिफाई करना, बाकी कचरा जो है उसको अलग करना। हर प्रोसेस में यही चल रहा था। तो आज जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये भी खालिस करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक प्रोसेस है, जिसमें अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और आपको लगता है कि उस कंपाउंड के अंदर कुछ कचरा है, आप वो कचरा अपने कंपाउंड से अलग करना चाहते हैं, प्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये तरीका होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेकिन इसका स्टाइल अलग है, इसके अपने अपने वीक पॉइंट्स है, इसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। वो क्या है? आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तरीके हैं, हम इतने सारे तरीके पढ़ते क्यों हैं सफाई करने के लिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए? तो दरअसल इसका जवाब ये है कि हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं सफाई के लिए, उसमें से एक सिंगल मेथड हर तरह के कंपाउंड को साफ़ नहीं कर सकता। बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, जिसकी बिना पर हम अपने कंपाउंड को देखते हैं कि इस कंपाउंड को साफ़ करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, क्योंकि हर तरीके का अपने अपने कंडीशंस होते हैं, अपने अपने शराइत होते हैं। तो इस तरीके के क्या कंडीशन है इस मेथड में? कंडीशन नंबर 1, आपको यूज़ करने होंगे दो सॉल्वेंट्स, 2 सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2। अब एक शर्त लगाई गई है कि ये जो 2 सॉल्वेंट है, ये एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं, ये शर्त लग गया। अगर ये 2 सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ सॉल्युबल हो गए तो आपको ये तरीका जो है फ़ायदा नहीं दे सकता। ये नंबर 2, जो कंपाउंड आप अलग करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, वो कंपाउंड एक सॉल्वेंट में पहले से तो मौजूद होगा, दूसरे सॉल्वेंट में वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा बनिस्बत इसके। मतलब ये कंडीशन, शराइत आ रही है। अगर ये शर्त ना हो तो आपके लिए सॉल्वेंट एक्शन कोई वारा नहीं करता। तो ये था एक सरसरी कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बता दिया। अब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ आते हैं कि ये है क्या चीज़। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या है? जैसे कि सेपरेशन है, यहाँ पर हम एक सॉलिड को अलग करते हैं। कहाँ से? एक सॉल्यूशन से हम उसको अलग। अब देखो, उस सॉल्यूशन के सामने मैंने लिखा हुआ है सॉल्वेंट 1। शुरू में आपका कंपाउंड एक सॉल्वेंट के अंदर होगा, ज़ाहिर है वो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ही होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्वेंट होगा। तो उस सॉल्वेंट से हम उसको अलग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय द हेल्प ऑफ शेकिंग इट विद अनदर सॉल्वेंट। अब हम इसको एक दूसरे सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, तब जाकर जो है वो कंपाउंड आपका सेपरेट हो जाएगा। कैसे सेपरेट हो जाएगा अभी तक आपको क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे सेपरेट हो जाएगा। अब देखो, उस सॉल्वेंट की शर्त क्या है? इन विच द सॉल्यूट इज मोर सोल्यूबल। अब जो आपका सॉल्वेंट नंबर 2 है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा सोल्यूबल होने चाहिए। अब आते हैं मैं आपको इस पॉइंट की तरफ। द 2 लिक्विड्स मस्ट नॉट बी सोल्यूबल। इमिसिबल इसको बोलते हैं। इमिसिबल का मतलब ये है जब 2 लिक्विड आपस में सोल्यूबल नहीं हो, तो ये शर्त रखी गई है कि जो 2 सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये एक लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिलहाल इस लेक्चर में आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद आने वाले लेक्चर में ये बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तफसील से पढ़ाऊंगा। अब इसकी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है। अच्छा जनाब, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या चल रहा होता है इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। देखिए, मैं सपोज करता हूं कि ये आपका एक सॉल्वेंट है, दिस इज़ योर सॉल्वेंट नंबर 1।
सॉल्वेंट नंबर 1, SOLVENT, सॉल्वेंट नंबर 1, और ये है आपका सॉल्वेंट नंबर 2, ठीक है, ये आपका दूसरा 2 सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपका कंपाउंड पड़ा हुआ है, ये देखो, ये जो रेड डॉट्स में लिख रहा हूँ, आप सपोज करते हैं कि ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, और आप इस कंपाउंड को, जो रेड डॉट्स है, वो आप अलग करना चाहते हैं, इस सॉल्वेंट से आप अलग करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये जो सॉल्वेंट है ये आपके लिए किस्म की इम्प्योरिटी है। आप चाहते हो कि यार बस ये जो सॉल्यूट है ये इस सॉल्वेंट से बाहर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे बीकर के अंदर जितना आपका सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन है, नाउ दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब वो जो सॉलिड आपका कंपाउंड है, जब ये मिक्स हो जाता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, ये फिलहाल सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट एक सॉल्वेंट है। एक और मज़े की बात बताता चलो आपको, ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये वाटर है, सपोज ये वाटर है, और हम चाहते हैं कि वाटर से अपना जो सॉलिड है वो बाहर आ जाए। अब वाटर के अंदर अगर हम देखें 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, एक उसमें है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ एक। नंबर 2 आपका पड़ा हुआ है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो रेड रेड डॉट्स है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पानी से जाके सेपरेट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स भी इक्का दुक्का इधर लिख दूँ, छोटे ब्लैक डॉट्स भी है, ब्लैक डॉट्स मतलब उसके अंदर कचरा भी है, इम्प्योरिटीज भी है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, ये जो रेड डॉट्स है, ये जो आपका कंपाउंड है, उसको इस पानी से हमने अलग करना है। तो अब ये जो सॉल्वेंट नंबर 2 है, ये भी कोई आम सॉल्वेंट नहीं, कोई भी आप उठा ले, ये इस पानी के मुकाबले में एक तो होगा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अब इस सॉल्वेंट के अंदर शर्त को पूरा होना चाहिए, ये जो सॉल्वेंट है ये इस सॉल्वेंट में कभी भी सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, मिसेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, दिस इज योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो आपका पानी वाला है। तो यूँ समझ लीजिए जैसे कि आप तेल को पानी में डालते हैं, तेल और पानी एक दूसरे में तो डिज़ोल्व नहीं होता है ना, सॉल्युबल नहीं होता है, वो तो इमिसिबल है ना। तो इसी तरह से जिस तरह ये पानी है तो उसके मुकाबले में ये किस्म का ऑयली लिक्विड है, ऑयली लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड है। इसको माइंड में रख लेगा, ये 2 चीज़ें आप माइंड में रख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक एक्वस लेयर है, लिक्विड है, वाटर है, और एक जो है ऑर्गेनिक है। अब ये ज़ाहिर है एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है, ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा खुश है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इस वक्त तो ये पड़ा हुआ है, पानी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये शर्त हमने यहाँ पर भी पूरी की, सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल। इसमें जो हमारा सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो जब इस तरह की शर्त पूरी हो जाए ना, फिर ऐसे मज़े से जो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, इन 2 सॉल्वेंट्स को मिक्स कर लेता हूँ। कहाँ पर इसको डाल देता हूँ, एक और हमारे पास ग्लासवेयर है जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। इसमें हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक स्टॉपर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्टॉपर लगाते हैं, ये जितना भी आपका मिक्सचर है उसको ऐड करने के बाद। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर हमने यहाँ से ये जो ऊपर वाला लेयर है, एक्वस पानी का जो लेयर है वो भी यहाँ पर आ चुका है, और
और यहाँ पर ये कौन सा लेयर है, ये आपका ऑर्गेनिक लेयर है, ये भी आपने यहाँ पे ले आया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद है, वो मैंने दोबारा आप लेके लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको शेक करें। शेक करने से क्या होगा, ये लिक्विड उस लिक्विड के अंदर धंस के एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर आर्जी तौर पर चले जाएंगे, आर्जी तौर पर एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये दोनों लेयर एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। एक लेयर आपको और दूसरी लेयर से सेपरेट होता हुआ नजर आएगा, कभी एक लेयर ऊपर कभी दूसरी लेयर नीचे, लेकिन होंगे अलग होंगे, ठीक है। दोनों लेयर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान क्या होगा, ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से शिफ्ट होना शुरू करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपका ऑर्गेनिक लेयर है ये यहाँ पर आ जाएंगे, कंपाउंड इधर आ जाएंगे, लेकिन वो जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, जो कचरा जो है वो इनऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी उधर रहेगा। तो अब मैं ये जो रेड डॉट्स है, ये रेड डॉट में यहाँ से मतलब ज़्यादातर मोस्टली जो कंपाउंड है, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत रह जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अक्सर जो कंपाउंड होगा वो इस लेयर में आ जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला जो लेयर है, पानी का लेयर, वो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा, वो लेयर होगा, बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ दूसरा जो लेयर है हमारे पास, वो कौन सा लेयर है, वो ऑर्गेनिक लेयर है, वो भी सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त जो आपका कंपाउंड है रेड डॉट्स, वो इस लेयर में क्या होंगे, शिफ्ट हो चुके होंगे, वो इस लेयर में आ चुके होंगे, ठीक है। ये एक बड़ा आइडियल केस होगा अगर 100% सारा कंपाउंड इधर आ जाए। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा ज़्यादातर कंपाउंड आ ही जाता है, लेकिन कुछ फिर भी उधर रह जाता है, बट इट इज़ ओके। हमारे पास जो कंपाउंड है वो अलग हो चुका है। वो जो बदकिस्मत इम्प्योरिटीज़ थे, ब्लैक डॉट्स नाखालिस जो इनऑर्गेनिक थे ना, वो उधरी पानी के अंदर ही रहेंगे। सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो उधरी रह जाएंगे, पानी के अंदर रह जाएंगे। अब अच्छा एक बात और, ये इसका नाम क्या है, इस ग्लासवेयर का नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल इसका नाम है, सेपरेटिंग फनल इसका नाम है। इसमें यहाँ पे लगा हुआ है एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक वाल्व लगा हुआ है, आप उसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अगर आप उसको बंद करोगे तो ये लिक्विड नीचे नहीं जा सकता है, अगर आप इसको खोल दोगे तो ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। अब देखना, यहाँ पर हम एक बीकर रख देंगे, नीचे बीकर रख देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा वाल्व है उस वाल्व को हम ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तो ये जो आपका ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर सारा का सारा किधर आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। जैसे ही वो पानी वाला लेयर है, वो जैसे ही यहाँ आना शुरू करेगा ना, यहाँ पर वो चूँकि वो ऊपर है, ठीक है, वो ऊपर है, तो जैसे ही वो आना शुरू करेगा, हम क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे। मतलब वो लिक्विड पानी वाला लेयर ऊपर ही रह जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो पानी वाला लेयर भी आ जाएगा। इसीलिए ये जो सेपरेटिंग फनल, इसका नाम सेपरेटिंग फनल इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप इसकी मदद से आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको समझ आ रही है कि एक लेयर सोलेबल नहीं है दूसरे लेयर में, तो बस आप इसको वाल बंद कर दो और एक लेयर ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आ जाएगा दूसरा लेयर आपका। तो इसके अंदर हमारे पास अब क्या चीज़ है, कंपाउंड्स आ जाएंगे। ये कंपाउंड्स अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्योर हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेज में क्या होगा कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर आपका सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, आपका कंपाउंड पड़ा हुआ है, सॉल्यूट पड़ा हुआ है प्योर। अब हम क्या करेंगे, तो लिक्विड के अंदर इसको थोड़ा सा रख देंगे, इसको थोड़ी सी हीट, ज़्यादा हीट नहीं, थोड़ी सी हीट देंगे, या जस्ट आम रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत शो होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खुद उड़ता है, जैसे पेट्रोल आप रख लो ना, कुछ देर के बाद आप वो सारा उड़ गया होगा, ठीक है। वो तो ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सारा का सारा एवापोरेट करके एस्केप हो जाएगा, माहौल के अंदर एस्केप हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम आपका जो बीकर है, उस बीकर के अंदर
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आपका प्योर कंपाउंड आपको मिल जाएगा, जो सिर्फ कंपाउंड, इसके अंदर कोई और दूसरा कचरा नहीं है, प्योर कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से एक कंपाउंड आपने सेपरेट कर दिया। अब ये वाला जो मेथड है इसकी अपनी लिमिटेशंस है, अपने ड्रॉबैक्स है। इस तरह के कंपाउंड जो सफाई हम कर रहे हैं इसके लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये है कि पहले तो वो जो है मोस्टली वो पानी के अंदर होना चाहिए था, पानी के अंदर जो है, और इसका जो कचरा है वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए था, कचरा इनऑर्गेनिक होना चाहिए था। अगर कचरा इनऑर्गेनिक ना होता, वो ऑर्गेनिक होता, तो हो सकता है वो कचरा पानी के बजाय वो भी उस सॉल्वेंट में आ जाता। तो काफ़ी शराइतें देखनी पड़ती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर जाकर जो है ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बाकी तरीक़ों की तरह भी एक मेथड है जिससे हम एक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, लेकिन इसके अपने अपने शराइत होते हैं। सॉल्वेंट दो होना लाजमी है, दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह कंडीशन अगर अप्लाई होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकते तो फिर आप ये तरीका उस कंपाउंड के लिए आप नहीं कर सकते। फिर उस कंपाउंड को साफ़ करने के लिए आप किसी दूसरे तरीके की तरफ जाएंगे जो मैंने बताया हुआ है, और आगे आ भी रहे। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इसको अगर अब रिपीट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्वेंट के थोड़े से वॉल्यूम से, या एकदम से किस तरीके से ज़्यादा सेपरेशन होगी ज़्यादा। तो इधर लिखा हुआ है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर गुड, इज़ मोर बेटर देन सिंगल लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये कहना क्या चाहते हैं? अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे पास दो सॉल्वेंट है, ठीक है, दो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नंबर 1, सॉल्वेंट नंबर 2। ये है आपका सॉल्वेंट नंबर 2 और ये है आपका सॉल्वेंट नंबर 1। और ये क्या चीज़ पड़ा हुआ है यहाँ पर? सॉल्यूट पड़ा हुआ है, जो रेड डॉट्स है। जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं दो सॉल्वेंट में और वो दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है, होता क्या है कि सॉल्यूट का कुछ हिस्सा जो है वो एक सॉल्वेंट में चला जाएगा, कुछ हिस्सा दूसरे सॉल्वेंट में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस तरह से होगा, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, 10 में से 4 इधर आएंगे, आपको समझाने की खातिर 4 इधर आएंगे, 6 उधर जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, 6 उधर चले जाएंगे। इस तरह से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप ज़रा गौर से देखिए, जब सपोज ये आपका ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको आप एवोपरेट कर सकते हैं, आप उड़ा सकते हैं, बाद में आपको मिल जाएगा। आप खुश हो गए कि यार मेरे पास सॉल्यूट आ गया, इसको आप सॉल्वेंट को एवोपरेट करोगे, ख़त्म करोगे, तो आपके पास सारा का सारा कंपाउंड तो नहीं आएगा ना। उस कंपाउंड का कुछ हिस्सा फिर भी कहाँ पे रहेगा? दूसरे सॉल्वेंट में रहेगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, इसीलिए इसको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा तो बड़ा अच्छा होगा। रिपीट में ये क्या होगा कि आपका ये वाला जो साइड है ना, इसको आप उठा लो, इसको आप बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद आप उसको ना एवोपरेट कर दो। एवोपरेट करने से आपको वो जो 6 मॉलिक्यूल्स है ना, 6 मॉलिक्यूल्स, वो आपको उधर मिल जाएंगे। वो तो आपने साफ करके आपने रख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका सॉल्वेंट है दूसरा, उसको थोड़ा और डालो, रिपीट कर दो। सॉल्वेंट आप क्या करो? रिपीट कर दो। यहाँ से आप ना इसको रिपीट कर दो, सॉल्वेंट फिर से थोड़ा और डालो। जब आप सॉल्वेंट और डालेंगे, इसको फिर शेक करेंगे, तो ये जो आपके पास 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप क्या करेंगे, इस 4 में से फिर से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा लिखा, हाँ चलो मैं
3 कर देता हूँ, बस कुछ मालिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, कुछ उधर रह जाएंगे। अब देखो ये यहाँ से और भी कम हो गए, तो जो 4 थे उनमें से थोड़ा सा फिर उधर चला गया, उसको आप फिर जाकर एवापोरेट कर दो, फिर से वो मालिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको वो कर लो। जैसे आपको आसानी की खातिर बताने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये तो लाखों में होंगे। तो फिर आप उसको ना सेपरेट करोगे, फिर थोड़ा डालोगे, फिर ये, यानी एकदम से अगर आप बहुत बड़ा सा सॉल्वेंट यूज़ करोगे ना, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा, और एक ही बार में आप कहते हो कि यार बस एक ही बार में सारा सॉल्यूट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्यूट का अपना एक रूल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आपने थोड़े थोड़े से सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, थोड़े थोड़े सॉल्वेंट ज़ाया भी नहीं करना है, ऐसे में आपका सॉल्वेंट भी ज़ाया होगा। आप थोड़ा सॉल्वेंट डाल दें, वो सॉल्वेंट आता जाएगा, आप उसको सेपरेट करते जाइए, सेपरेट करते जाइए, एक टाइम आएगा कि आपको सारा का सारा सॉल्यूट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर एफिशिएंट देन वन सिंगल लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा सॉल्वेंट आपका उड़ जाएगा, थोड़े से कंपाउंड आ जाएंगे, थोड़े फिर भी उधर रह जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के बाद बताऊंगा, जिसको ये लेक्चर पसंद आ गया वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ज़रूर पढ़ेगा इंशाल्लाह। अब आप देखें ना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लोग सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसमें शराइत दी गई थी कि 2 सॉल्वेंट होने चाहिए और दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर सोलबल नहीं होना चाहिए, ये बात थी। और उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक एक्वस है, एक जो है वो सॉल्वेंट है। इसके अंदर मैंने बताया कि ये वाटर है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेक किया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड था वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद हमने क्या किया, टेप को ऑन करके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको एक बीकर में ले लिया और जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट था वाटर वो उधर ही रह गया था। फिर इसको एवापोरेट करके हमारे पास सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्वेंट के अंदर आ गया, वो एवापोरेट करके यहाँ पर हमारे पास आ गया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईथर एक्सट्रैक्शन। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा तो है लेकिन आपको बताया ना, ईथर एक्सट्रैक्शन में आप करते क्या है, ये जो सॉल्वेंट नंबर 2 आप यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट नंबर 2 में जिसको मैंने जस्ट ऑर्गेनिक किया हुआ है, अगर यहाँ पर इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जगह पर हम लोग ईथर ले लेते हैं, ईथर बजाते खुद एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ईथर की मदद से आप ये कचरा जो है साफ़ करके उससे कंपाउंड आप यहाँ लाओगे ना, तो इसका नाम होगा ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन में ऑर्गेनिक सॉल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द ईथर लेयर, ये आपका ईथर लेयर है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वेल इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जो कचरा है रिमेन इन द एक्वस लेयर। तो जो बुक है उस बुक में ईथर एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ईथर एक्सट्रैक्शन दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का हिस्सा है, बस उसमें यह है कि आपने जो दूसरा सॉल्वेंट है वो आपने ईथर यूज़ किया हुआ है, तो ईथर एक्सट्रैक्शन। सपोज करते हैं आप ईथर के बजाय कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, फॉर सपोज करते हैं, तो फिर इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। ये जस्ट मैं फ़र्ज़ करके बता रहा हूँ। आप कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले ले, आप इथेनॉल ले तो इथेनॉल एक्सट्रैक्शन ऐसा होगा, ठीक है। सो फिर मैंने ये भी बताया कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को अगर आप एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक सिंगल टाइम में करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अलबत्ता आप सॉल्वेंट को थोड़ा थोड़ा यूज़ करके बार बार रिपीट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंपाउंड, आपका सॉल्यूट पहले वाले कंपाउंड से शिफ्ट करके आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।